8.1 क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 5 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फिर से थोड़ा रिवाइज कर लो। टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हिंदी में है सह प्रतिबंध, सह प्रतिबंध प्रायिकता। और सह प्रतिबंध प्रायिकता का रियल कंसेप्ट यहां से समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 में सीधी सीधी चीजें दी हुई थी। सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है यहां से क्लियर हो जाएगा। सह प्रतिबंध प्रायिकता में फॉर्मूला बन रहा है, देखो फॉर्मूला बन रहा है पी ऑफ ई बाय एफ। अगर ई और एफ दो घटनाएं हैं, ई और एफ अगर दो इवेंट है, ई और एफ दो इवेंट है किसी एक सैंपल स्पेस का, तब फॉर्मूला पी ऑफ ई अपॉन एफ, दो घटनाएं हो रही है और दो घटनाओं में वो बोल रहा है कि एफ घटना के घटित हो जाने पर एफ इवेंट जो है वो ऑक्योर है, तब आपको ई की प्रोबेबिलिटी चाहिए। वैसे प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या है? किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, और फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। ये बेसिक फॉर्मूला है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ये हम 10th में 11th में पढ़ चुके हैं। अब यहां पर कुछ कंसेप्ट है, वो बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन के हिसाब से प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। इसमें कंडीशन ये दे रहा है कि एफ एफ घटना घटित हो चुकी है, एफ ऑक्योर है, ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। फॉर्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन है उसको इंटरसेक्शन ये सर्वनिष्ठ बोलते हैं, बाय नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इसको और थोड़ा अच्छे से देखना है इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तो जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय एन ऑफ एस लिख रहा हूं जो सैंपल स्पेस होगा, बाय इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है वो क्वेश्चन नंबर 6 से क्लियर होगी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ, मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है जब ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन हो तब ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। नीचे वाले की दी होगी, मतलब जो घटना घटित हो चुकी है उसके बाद ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालना है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 6, वो बोल रहा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला। अच्छा, अब मैंने कल की वीडियो में भी, कल की क्लास में बोला था कि एक सिक्के को उछालना, एक पासे को उछालना, उसका ट्रिक है, वो ट्रिक याद करना है। अब ट्रिक कैसे याद करोगे? अब अगर कुल परिणाम की बात करें, कुल परिणाम कॉइन को थ्रो करने में, सिक्के को उछालने में कुल परिणाम, अब सिक्के को उछालने में कुल परिणाम बताओ, सिक्के में कितने फेजेस होते हैं? दो, एक होता है हेड, एक होता है टेल, ये होता है पट। एक हेड और एक टेल, चित और पट। कितने रिजल्ट आएंगे इस सिक्के में? दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा कुल परिणाम का? कुल परिणाम का फॉर्मूला बनेगा जब सिक्के की बात आएगी 2 की पावर n। अब सिक्के को एक बार उछाला तो टोटल रिजल्ट क्या आएंगे? 2 की पावर 1 मतलब 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला या 2 सिक्के को एक साथ उछाला, बात एक ही है, तो फॉर्मूला बनेगा 2 की पावर n की जगह पर कितना लिख देंगे? 2। रिजल्ट कितने? 4। एक सिक्के को 3 बार उछाला, ठीक है, या 3 सिक्के एक साथ उछाले, तो टोटल रिजल्ट क्या आएगा? 2 की पावर 3, मतलब टोटल रिजल्ट कितने आ गए? 8। अब रिजल्ट कैसे आएंगे ये निकालना है, तो पहले इसका रिजल्ट निकालो। 2 की पावर 2 इक्वल 4 आ रहा है, तो 4 रिजल्ट कैसे निकालोगे? 4 रिजल्ट निकालने के लिए देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, 4 रिजल्ट निकालने के लिए टोटल, अच्छा, 2 रिजल्ट निकालने के लिए भी हम यही कर सकते हैं, हेड और टेल आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। 2 रिजल्ट में टोटल रिजल्ट हुए हेड या टेल। 4 रिजल्ट में क्या होगा, क्योंकि एक साथ 2 सिक्के उछल रहे, एक बार उछाला, दोनों नोट कर लिए, फिर दोबारा उछाला, फिर दोनों नोट कर लिए, फिर दोबारा उछाला, फिर नोट कर लिए, फिर दो बार उछाला, फिर नोट कर लिए, एक एक बार उछाल कर, या दोनों को अलग अलग उछाले तो 2 बार उछाला ऐसे। अब 4 रिजल्ट है तो हम क्या करेंगे? 4 का आधा करो, 2, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, फिर आधा करो, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, एक बार हेड लिखा, एक बार टेल लिखा, ये टोटल रिजल्ट आ गए किसके? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर या 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर। कोई एक चीज बोलूंगा अब मैं, अब जब एक सिक्के को 3 बार उछाला तो टोटल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। टोटल रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे? देखो 8 का आधा करो, 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, 4 का आधा करो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर आधा करो, 1 हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये टोटल रिजल्ट सही है, ये ट्रिक है हमारी।
याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। 8 रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि 8 से ज्यादा वाला कोई केस नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से क्वेश्चन में। 8 रिजल्ट आ रहे, 8 का आधा करो 4, 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, 2 बार हेड लिखा, 2 बार टेल लिखा, एक बार हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, कंप्लीट टोटल 8 रिजल्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि एक सिक्के को कितने बार उछाला, 3 बार उछाला। एक सिक्के को 3 बार उछाला। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी देखो, इंग्लिश में भी क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम। अब 3 टाइम जब उछाला है तो सैंपल स्पेस देख लेंगे। सैंपल स्पेस हिंदी में आता है प्रतिदर्श समष्टि। तो सैंपल स्पेस जो होता है टोटल रिजल्ट, उसको सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो टोटल रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, हेड 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 टेल हेड टेल हेड 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 टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड और टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7 8, नो डाउट। अब इसमें एक और कंसेप्ट है, सुनना ध्यान से। ये चीज अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन जाएगा। 3 क्वेश्चन दे रहा है क्वेश्चन 6 में। वो बोल रहा है कि ई क्या है, तीसरी उछाल पर चित। 2 इवेंट है। अच्छा, एन ऑफ एस की बात करें तो कितना आ गया, 2 इवेंट है। एक ई बोल रहा है तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर चित आ रहा है। और एफ दे रहा है, ये 2 इवेंट है। एफ क्या है, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित। इधर दे रहा है हेड ऑन थर्ड टॉस, इंग्लिश में हेड ऑन थर्ड टॉस और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। अब हमको निकालना है इसके लिए हेड ऑन थर्ड टॉस और हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, दोनों में कोई डाउट है क्या, दोनों चीजें दी है। अब वो बोल रहा है कि ई अपॉन एफ की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना है हमको, क्या फाइंड करना है, ई अपॉन एफ। और इसका मतलब हमको समझ में आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ का मतलब भी समझ में आता है कि अगर एक घटना घटित हो चुकी है तो दूसरी घटना की क्या प्रोबेबिलिटी। एक घटना घटित हो चुकी है, एक घटना कौन सी घट गई, एफ वाली। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ये इवेंट के पहले आपको इसमें से ये जो इवेंट हुआ है तीसरी उछाल पर चित, उसके यहां से नंबर निकालना है। तो अभी तो कोई बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं है, इसके सेकंड वाले क्वेश्चन में लॉजिक बताऊंगा एक और में। जैसे कि यहाँ पर क्लियर किया हमने कि ट्रिक से हमको रटना नहीं है, याद इसको समझना है कि कैसे हमने ये किया। अब देखो ई हम इसके नंबर निकालते हैं तो ई कैसे आएगी, ई इक्वल तीसरी उछाल पर चित। तीसरी उछाल पर चित मतलब तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित, तीसरी उछाल पर चित। तीसरी उछाल पर चित कितनी बार आएंगे, 4 बार। ये बोल रहा है क्वेश्चन में हेड ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस मतलब तीसरी उछाल पर चित में कितने इवेंट आ रहे हैं, सैंपल इसमें से, सैंपल स्पेस में से, प्रतिदर समष्टि में से। इसको लिख लो एच 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 टी एच टी एच एच टी टी एच। इसमें कोई डाउट है क्या। एफ बोल रहा है पहली दोनों उछालों पर चित, इंग्लिश में हेड ऑन थर्ड 2 टॉसेस, हेड ऑन थर्ड 2 टॉसेस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस। दोनों पहले दोनों उछालों पर क्या आना चाहिए, हेड। तो इसमें से चेक करो पहली दोनों उछालों पर हेड किस में आ रहा है, पहली दोनों उछालों पर हेड, पहली दोनों उछालों पर हेड, पहली दोनों उछालों पर हेड। और किसी में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ये लो पहली दोनों उछालों पर हेड। इसके अलावा कोई रिजल्ट निकलेगा क्या, दोनों को रिजल्ट निकाल लिए। अब दोनों के रिजल्ट तो निकाल लिए, दोनों की प्रायिकता निकालो। इसका नंबर कितना है, एन ऑफ एस सॉरी एन ऑफ ई का नंबर कितना है, 1 2 3 4, ये आ गया 4। बताओ एन ऑफ एफ का नंबर कितना है, 1 और 2 2। अच्छा, हमारे फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ है इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो दोनों में जो कॉमन आएगा वो निकालो। तो ये आएगा हमारे पास एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ में कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में एच 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 और एच एच टी है क्या, नहीं है। दोनों में क्या कॉमन है, खाली एच एच एच। तो इसका नंबर क्या है, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। यहाँ नंबर ना लिखकर यहाँ एन ऑफ ई लिखो सिर्फ। ये कितना आ गया हमारे पास, 1। अब प्रोबेबिलिटी इसकी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसकी भी चाहिए, प्रोबेबिलिटी इसकी भी चाहिए, ठीक। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालो। यहाँ लिख देता हूं मैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल फॉर्मूला है एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ ई की नंबर कितने, 4, एन ऑफ एस कितना है 8, कितना आ गया 1/2।
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मूला तो ये लगेगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवरेबल आउटकम अपन टोटल आउटकम। तो पी ऑफ एफ निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, एन ऑफ एफ बाई एन ऑफ एस। अच्छा एन ऑफ एफ कितना है, एन ऑफ एफ है 2 और एन ऑफ एस कितना है 8, कितना आएगा 1/4। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, क्योंकि कॉमन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कॉमन मतलब सर्वनिष्ठ, इक्वल एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन कितना है 1/8। हमारा फॉर्मूला, हमारा कंसेप्ट हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ, और मैं फॉर्मूला पी अपॉन एफ का फॉर्मूला लिख चुका हूं, यहां पर लिख रहा हूं, थस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। अच्छा अभी हमने क्लियर किया, आगे हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में। एक बार समझ लो कि हम क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल रहे हैं, जो हमारे पास दिया है और क्या क्या चाहिए, आगे डायरेक्ट लिख देना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो नीचे है उसका फॉर्मूला, ये देखो, ठीक। ई इंटरसेक्शन एफ कितना निकाला 1/8 बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 1/4, ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4/1, कितना आ जाएगा 1/2। ये हमारा आंसर, चेक करें आंसर। आंसर चेक करें, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो बुक में क्वेश्चन लिखे है उसमें डिजिट शायद आगे पीछे है, इसके पहले मैंने जब क्वेश्चन करवाए थे तो थोड़ा क्वेश्चन के डिजिट्स हो सकता है, कहीं हेड टेल कम से कम ज्यादा ज्यादा लिखने में कहीं पर थोड़ी बहुत मिस्टेक है, तो उसको चेक करना है हमको, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस में इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए, कौन से क्वेश्चन में आएगा वो देखेंगे, और कहीं कुछ होगा तो उसको आगे भी हम करेंगे, ठीक है। हेड टेल या टेल हेड या कम से ज्यादा लिखने में कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक है। क्वेश्चन में कोई डाउट है? क्वेश्चन सिक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1 से 5 हो गए, क्वेश्चन 6 का फर्स्ट, अभी सेकंड है, इसमें थर्ड है, लिखे का सेकंड क्या बोल रहा है, एटलीस्ट टू हेड, एटलीस्ट टू हेड मतलब कम से कम क्या होना चाहिए, दो चित होना चाहिए। ई जो इवेंट है, अब दोनों में लिख दे रहा हूं, एटलीस्ट टू हेड, और एफ देकर रखा हुआ है, एफ देकर रखा हुआ है एटमोस्ट टू हेड, एटमोस्ट टू हेड, न्यूनतम दो चित और अधिकतम एक चित, न्यूनतम दो चित, ये ई की घटना है। एफ की घटना है एटमोस्ट टू हेड्स, एटमोस्ट टू हेड्स, और एटमोस्ट टू हेड का मतलब है अधिकतम एक, देखो अब यहां पर इंग्लिश में लिखा है एटमोस्ट टू हेड और हिंदी में लिखा है अधिकतम एक चित। मैंने बोला इसमें कुछ चीजों में इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक है, इंग्लिश की बुक में लिखा है एटमोस्ट टू हेड, हिंदी की बुक में लिखा है अधिकतम एक चित, एटमोस्ट टू हेड और हिंदी में लिखा है अधिकतम एक चित। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी से कम, सभी प्रोबेबिलिटी का योग एक, तो मैं अधिकतम दो चित ले रहा हूं, ठीक है। उससे क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर अधिकतम एक से करेंगे। एटमोस्ट टू हेड बोला है इंग्लिश में, ठीक है। अभी मैं अधिकतम दो चित ले रहा हूं, उससे अगर आंसर आएगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर ऊपर वाले से करेंगे, मतलब करेंगे दोनों से। ये क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, मेरे पास हिंदी और इंग्लिश में वो होता ही है, अधिक एटमोस्ट टू हेड अधिकतम दो चित, अधिकतम दो चित। अब एक कंसेप्ट समझो, ये न्यूनतम और अधिकतम का, ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो यहां से इसके इवेंट निकाल लोगे। पहले हम निकालेंगे ई, इसके इवेंट निकाल लेंगे यहां से, और यहां से एफ के इवेंट निकालेंगे, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सुनो, अगर बोल रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, और एक होता है कम से कम, कम से कम, एटलीस्ट, ये हो जाएगा एटमोस्ट, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल से समझ जाना तो चीजों को याद रखना। अब देखो बात हो रही है कि कहीं कोचिंग की फीस देना है, ठीक है, कोचिंग फीस देना है, और रहना वगैरह खाना वगैरह, कहीं कोचिंग करने जा रहे हैं तो अपन को रहना वहना है, सारी चीजें देखना है। तो एक बात होती है कि कितने पैसे लगना है सारी चीजों में, तो हम क्या बोल रहे हैं, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटे नंबर का एग्जांपल ले रहा हूँ। वो बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए लगेंगे, 1000 रुपए, ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए लगेंगे, 1000। तो इस ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लग रहे तो 1000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लगेगा, ज्यादा से ज्यादा बोला है,
ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए, इससे ज्यादा नहीं। तो वो बोल रहा है कि अगर ज्यादा से ज्यादा 1000 लगे तो इसका मतलब कम में भी काम हो जाएगा, कम में भी काम होगा, हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितने, 1000 रुपए। तो ज्यादा से ज्यादा 1000 बोलो तो हम 101 नहीं बोलेंगे, 1001 नहीं बोलेंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट लॉजिकली याद रखो। ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया, कोचिंग कोचिंग करने जाना है, रहना वहना है, तो महीने के कितने लग रहे हैं, एक छोटा एग्जांपल लिया है, अमाउंट छोटा लिया है, कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब वो बोल रहा है कि 1000 रुपए लगना, अगर हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लगेंगे तो 1000 से 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ, कम में भी काम हो सकता है, तो उसके लिए आपकी लाइन ऐसी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन कम से कम की अगर जब बात करें एटलीस्ट, तो अगर ऐसा बोला है कि कम से कम 500 तो लगना है। अच्छा, अगर कम से कम 500 लगना है तो इसके अंदर आगे कितने लगेंगे पता नहीं, लेकिन वो बोल रहे कम से कम इतने तो लगेंगे ही लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते हैं, ज्यादा भी लग सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन पर आऊंगा, फिर समझना, फिर समझाता हूं। अगर ज्यादा से ज्यादा वाला केस है तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 1000, बस। तो 1000 रुकेंगे और उसके बाद कम में काम हो सकता है, लेकिन बोले कम से कम 500 तो लगना ही लगना है। अब जो कम से कम 500 लग रहे हैं, एटलीस्ट 500 है, तो ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हारे ऊपर मैटर करता है कि अब तुम कितने खर्च कर सकते हो आगे। कम से कम 500 लगना है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी मर्जी, जितने खर्च कर सकते हो। ये छोटा सा लॉजिक। अब देखो, इस लॉजिक से यहां पर लिया है एटलीस्ट 2 हेड। अब जब बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड, इसके लिए क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम कितने हेड, 2। तो देखो, कम से कम 2 तो आना ही चाहिए। कम से कम 2 कितने आ रहे, इसमें आ रहे, कम से कम 2 इसमें आ रहे, कम से कम 2 इसमें आ रहे। लेकिन मैंने बोला ज्यादा भी लग सकता है, तो कम से कम 2, और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सब, तो कम से कम 2 वाले तो ले लो। हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। और ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला है, कम से कम एटलीस्ट का मतलब यही हुआ, 500 तो लगना ही लगना है, और ज्यादा से ज्यादा जितने खर्च कर सको। तो ज्यादा से ज्यादा इसमें कौन है, एच। ये हमारा नंबर आया किसका, ई का। एन ऑफ ई इक्वल क्या लिख लेंगे हम लोग, एन ऑफ ई इक्वल हो जाएगा 4। समझो एफ के लिए, एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 चित। ठीक है, तो अधिकतम 2 चित मतलब अधिकतम 2 चित तो होना ही होना, अधिकतम 2 होना, अधिकतम 2 चित होना। लेकिन मैंने क्या बोला, अधिकतम 2 चित कहाँ गए, ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट, अधिकतम जो 2 चित है, तो कम में भी काम हो जाएगा, मतलब एक हेड में भी काम हो जाएगा। अधिकतम 2 चित है तो कम से कम में भी काम हो जाएगा, कम से कम में अगर एक होगा, नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक, इसके लिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो इसमें क्या आ गया, 2 चित हुए, अब एक वाला ढूंढो, एक वाला ये है, एक वाला ये है, एक वाला ये है, और 0 वाला ये है, एटमोस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, और टी टी टी। 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कोई डाउट है क्या, इसमें कोई डाउट है। अब देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, किसकी, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल, अच्छा एक और चीज, अभी दोनों का इंटरसेक्शन, ई इंटरसेक्शन एफ। अब ई इंटरसेक्शन एफ मतलब जो दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एच एच टी है, एच टी एच है, एच टी एच है, टी एच एच है, और एच एच, और कुछ कॉमन है क्या, टी एच एच, एच एच कॉमन नहीं है, कॉमन क्या क्या है, कॉमन है एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, ये कॉमन है। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया हमारे पास, 3। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, अनुकूल परिणाम बेटे कुल परिणाम, फेवर वाले आउटकम कितने, 3, टोटल आउटकम कितने, 8, तो ये जाएगा 3/8। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन ऑफ ई बाय एन ऑफ एस, ई कितना 4, और एस कितना 8, कितना आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, इसके नंबर कितने, एन ऑफ एफ के नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7, तो 7 बाई कितना आ गया, 8। अब मैंने कंसेप्ट बता दिया, इसको मैं फिर से लिखूंगा, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। ये क्लियर है, तो पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज में सारी चीजें यहीं से आई है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम, और यहीं से चीजें सही होगी। लॉजिक याद रखना। अब प्रोबेबिलिटी चाहिए ई अपॉन एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो नीचे है,
ई इंटरसेक्शन एफ कितना लाया, ई इंटरसेक्शन एफ लाया 3/8 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, प्रोबेबिलिटी एफ है 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7। आंसर चेक करें, इंग्लिश हिंदी की बुक के थ्योरी से क्वेश्चन का आंसर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, वो क्लियर करना है, हिंदी इंग्लिश में आगे पीछे है, ये सही है। तो तुमको बुक में सुधारना है, बुक में क्या सुधारना है कि यहां पर कितना लिखा है, एटमोस्ट 2 हेड, अधिकतम 2 चिन्ह, सही है। इवेंट है ई लिखे, पहला इवेंट है ई, सेकेंड इवेंट है एफ, यहीं पर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे उसकी। ई देकर रखा है एटमोस्ट 2 टेल्स, मतलब अधिकतम 2 पट, एटमोस्ट 2 टेल्स, अधिकतम 2 पट, और एफ देकर रखा हुआ है एटलीस्ट 1 टेल, इंग्लिश में गलत है, एटलीस्ट 2 टेल्स, न्यूनतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट, एटलीस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2, चेक करो, ज्यादा से ज्यादा 2, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, 2 टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल, तो ज्यादा से ज्यादा 2 टेल किसमें, इसमें है, इसमें है, इसमें है, क्लियर, ज्यादा से ज्यादा 3 नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 2, लेकिन न्यूनतम में 0 भी चल जाएगा, तो न्यूनतम में एक वाला भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ये हमारे इवेंट के नंबर में आएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 टेल बोला है, तो कम से कम फ्री में भी काम हो जाना है, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए लग रहे हैं, तो फ्री में भी काम हो सकता है, हो सकता है, तो फ्री में भी काम हो सकता है, इसका मतलब 0, जस्ट एग्जाम्पल के इससे समझा रहा हूं मैं ना, रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, नंबर कितने आ गए इसके, एक को छोड़ के, एन ऑफ ई इक्वल आ गया 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल क्या आ गया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, फेवर वाले आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। अच्छा, इसके लिए बताओ, बोल रहा न्यूनतम 2 पट, कम से कम 2 टेल, तो कम से कम 2 तो होना चाहिए, 2 टेल, कम से कम 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, 2 टेल, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी, तो कितने भी मतलब क्या, 3 ही हुए, तो बाकी सब कुछ कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 3 भी ले सकते हो, तो उसके लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल, 1 2 3 4, कितना आ गया 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, एन ऑफ एफ आ गया 4, पी ऑफ एफ कितना आ गया, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम 1/2, इंटरसेक्शन निकालना है, तो ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में जो कॉमन है वो निकालो, दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एच टी टी है, इसमें एच टी टी है क्या है, इसमें टी एच टी है, टी एच टी है, टी टी एच है, इसमें टी टी एच है, टी 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 है क्या, नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन क्या आ गया, इसमें से इंटरसेक्शन आ गया एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, बस, तो इसकी नंबर है एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 3/8, क्लियर। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ई अपॉन एफ, ये ज्यादा से ज्यादा कम से कम वाला कंसेप्ट याद रखना, प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इक्वल फॉर्मूला एन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 3/8 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना 1/2, तो ये 3/8 इंटू 2/1, 1 टाइम 2 टाइम 4 टाइम 3/4, आंसर चेक करें, कितना रहे 6/7, तो फिर ये जो 2 टेल वाला है, एटमोस्ट 2 टेल्स वाला है, ये 1 टेल्स होगा, ठीक है, अगर 6/7 आ रहा है तो ठीक है, एक इसमें ऐसा रहने दो, ये हमने किस पर किया है, एटमोस्ट 2 टेल्स पर किया है, और हिंदी की बुक में क्या लिखा है, एटमोस्ट एटलीस्ट 1 टेल, अब मैं एक एटलीस्ट 1 टेल पर कर रहा हूं, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब ये इसकी बात हो रही है एफ वाले की, ठीक है, यहां पर लिख रहा हूं एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम
कम से कम एक पट, एटलीस्ट वन टेल। अब ये एटलीस्ट वन टेल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको ऐसे रहने देते हैं, ये ठीक है हमारा। इसकी मैं प्रोबेबिलिटी यहां लिख रहा हूं। अब इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी तो ये इंटरसेक्शन भी चेंज होगा, इसके लिए यहां लिख देते हैं। ये एफ एक और है जो बुक में दिया हुआ है, एग्जाम में जो आएगा हमको उसके हिसाब से करना है। अभी बुक आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अब बुक में जो छपा है दोनों बुक में अलग अलग है, तो एक के हिसाब से हमने कर दिया। किसके हिसाब से? न्यूनतम दो पट और एटलीस्ट वन टेल, मतलब न्यूनतम या कम से कम एक पट आएगा। तो कम से कम एक पट होगा, इसके लिए कम से कम एक तो होना चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए। किसमें? सैंपल स्पेस में। चेक करो, कम से कम एक इसमें है, कम से कम एक इसमें है, कम से कम एक इसमें है, और ज्यादा से ज्यादा, मैंने बोला कम से कम एक, तो ज्यादा से ज्यादा दो तीन भी चलेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा दो तीन कौन? ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो एच 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 छूट गया इसके अंदर। अब इसके अंदर एच 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 छूट गया तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। एक दो तीन चार पाँच छः सात। एन ऑफ एफ भी कितना आ गया? 7। अब दोनों में कॉमन ई इंटरसेक्शन एफ, किस किस में? इसमें और इसमें और हमारे ई वाले में। बताओ, इससे चेक करते हैं, दोनों में 7 7 है। एच एच टी, एच एच टी, एच टी एच, एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, टी एच टी, टी एच टी, टी टी एच, टी टी एच। और कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। क्या लिख दोगे? एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल आएगा एन ऑफ एफ बाय एन ऑफ एस, 7/8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है इक्वल 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल आएगा 6/8, ऐसे रहने तो 6/8। ठीक है। अब इसके हिसाब से जब निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ये कितना लाया इंटरसेक्शन हमने? 6/8 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 7/8। इससे कैंसिल कितना आया? 6/7। अब 6/7 आ रहा है। अब 6/7 आ रहा है तो आंसर के हिसाब से हमारा जो एक इसमें दिया हुआ है एटलीस्ट वन टेल, ये इंग्लिश मीडियम में दिया है, ये सही है। हिंदी मीडियम में क्या दिया है? न्यूनतम दो पट। तो फिर इंग्लिश मीडियम वाला करेक्ट करेक्ट कर लो, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक पट। लेकिन एक और चीज याद रखना है। क्या याद रखोगे? जो क्वेश्चन में आएगा वो सही करना है एग्जाम में। अभी तो हमने कर दिया दोनों अलग अलग, लेकिन पेपर में जो आएगा वो कंप्लीट करना है। ये 6th का फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों हो गए। आई होप तीनों अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इसको लिखो।